बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ वकील नहीं थे। वो लॉ की डिग्री लेकर आए थे उस समय, जब आपके जैसे सोच वाले लोग दलितों को स्कूल के बाहर खड़ा रखते थे। मोहनदास करमचंद गांधी भी वकील थे। जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे। सुभाष चंद्र बोस भी वकील थे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब नैतिकता से गिर चुके लोग थे, या फिर आपको सिर्फ बाबा साहेब से दिक्कत है? आप कहते हैं वकील दोनों पक्षों की पैरवी करते हैं। बिल्कुल करते हैं साहब, क्योंकि कानून का मतलब ही यही है, हर पक्ष को सुनवाई का अधिकार। बाबा साहेब ने संविधान में भी यही लिखा, नेचुरल जस्टिस, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर कोई वकील झूठ बोलता है तो वो व्यक्ति दोषी है, पेशा नहीं। साथियों, आज की ये वीडियो एक महाशय के कमेंट में किए गए सवालों को लेकर है। तो आइए उनके द्वारा किए गए सवालों पर पहले एक नजर डालते हैं। ए डीवी मैंगला ने लिखा, आम्बेडकर एक वकील थे। वे लोग जो साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी या अन्य प्रतिष्ठित कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाते, वे एलएलबी करते हैं, और बहुत से वकीलों की डिग्रियां फर्जी होती हैं। यह आमतौर पर माना जाता है कि वकीलों में नैतिकता की कमी होती है, क्योंकि वे अपराधी और पीड़ित दोनों के लिए दलील देते हैं और कोर्ट में झूठे तर्क पेश करते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए कोई सजा नहीं मिलती। जिस वकील की दलील हार जाती है, उसे भी सजा क्यों नहीं मिलती? और उस जज को क्यों नहीं सजा मिलती जिसकी सुनवाई को बाद में ऊपरी अदालत गलत ठहराती है? यह भी हो सकता है कि निचली अदालत का फैसला सही हो और ऊपरी अदालत का गलत। आखिर तय कैसे किया जाए कि कौन सही है और कौन गलत? सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अंतिम क्यों माना जाए? क्या इसकी कोई गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा सही होता है और कोई उस पर सवाल क्यों नहीं उठा सकता? प्रश्न के पीछे की मंशा क्या है? यह एक पुराना तरीका है, बाबा साहेब को उनकी महान उपलब्धियों से काटकर उन्हें बस एक वकील बताकर छोटा करना। इसमें दो बातें छुपी होती हैं। पहला, वकालत को एक निम्न स्तर का पेशा बताना। दूसरा, बाबा साहेब को योग्य नहीं, सिर्फ डिग्रीधारी दिखाना। अब आइए इसका उत्तर चरण दर चरण समझते हैं। पहला, क्या वकालत छोटा पेशा है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी प्रमुख नेता हुए, उनमें से अधिकतर वकील ही थे। मोहनदास करमचंद गांधी इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए थे। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस छोड़कर वकील बने थे। बाल गंगाधर तिलक ने भी वकालत की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी वकालत की थी। तो क्या ये सभी फेल छात्र थे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायद ये आपके समझ का फर्क है। आइए कुछ आसान शब्दों में बात करते हैं। कानून का पेशा समाज को दिशा देने वाला पेशा है। जैसे किसी डॉक्टर का काम है शरीर को बचाना, वैसे ही किसी वकील का काम है व्यवस्था और न्याय को जिंदा रखना। रुकिए साहब, आपने कहा कि जो साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं ले पाते, वो एलएलबी करते हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वकालत एक निचला पेशा है? तो पहले ये जान लीजिए, अंबेडकर सिर्फ एक वकील थे? नहीं साहब, वो सिर्फ वकील नहीं थे। दूसरा, बाबा साहेब की योग्यता क्या थी? उनकी डिग्रियां और संस्थाओं पर ध्यान दें। एल्फिनस्टोन कॉलेज, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बीए, पहला दलित जो ऐसा किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूएसए, एएमआई, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डीएससी इकोनॉमिक्स, ग्रेज इन, लंदन, बैरिस्टर एट लॉ बॉर्न यूनिवर्सिटी, जर्मनी, थीसिस रिसर्च। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष। इतिहास में सिर्फ दो भारतीयों ने इकोनॉमिक्स में डीएससी किया है। उनमें एक थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ वकील नहीं थे। वो लॉ की डिग्री लेकर आए थे उस समय, जब आपके जैसे सोच वाले लोग दलितों को स्कूल के बाहर खड़ा रखते थे। तीसरा, नैतिकता का प्रश्न और वकील की भूमिका। अब बात करते हैं वकीलों में नैतिकता नहीं होती वाली आपकी सोच की। तो फिर मोहनदास करमचंद गांधी भी वकील थे। जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे। सुभाष चंद्र बोस भी वकील थे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब नैतिकता से गिर चुके लोग थे, या फिर आपको सिर्फ बाबा साहेब से दिक्कत है? आप कहते हैं वकील दोनों पक्षों की पैरवी करते हैं। बिल्कुल करते हैं साहब, क्योंकि कानून का मतलब ही यही है, हर पक्ष को सुनवाई का अधिकार। बाबा साहेब ने संविधान में भी यही लिखा,
नेचुरल जस्टिस, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर कोई वकील झूठ बोलता है तो वो व्यक्ति दोषी है, पेशा नहीं। बाबा साहेब की वकालत की नैतिकता भी सुन लीजिए। उन्होंने मनुस्मृति जलाई क्योंकि वो किताब असमानता की जड़ थी। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया ताकि महिलाओं को बराबरी मिल सके। उन्होंने संविधान में फंडामेंटल राइट्स और इक्वालिटी डालकर पूरी न्याय व्यवस्था को नैतिकता से भर दिया। चौथा, सिर्फ पढ़े लिखे नहीं, समाज को बदला भी। किताबी विद्वान होना अलग बात है, जमीन पर बदलाव लाना अलग। तो सुनिए, 1932 पूना पैक्ट के माध्यम से दलितों को राजनीतिक अधिकार दिलवाया। 1936 एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी क्रांतिकारी किताब लिखी। 1947 भारत का संविधान लिखा जिसमें सामाजिक न्याय की नींव रखी। 1956 बौद्ध धर्म ग्रहण कर लाखों लोगों को समानता का रास्ता दिखाया। महिलाओं, मजदूरों, किसानों, अनुसूचित जातियों सभी के लिए कानून, अधिकार और आरक्षण दिलवाए। इतना करने के बाद भी आप कहें सिर्फ वकील थे, तो या तो आप अज्ञानी हैं या फिर आप उनके अस्तित्व से डरते हैं। जो इंसान खुद अपने समाज के लिए जीवन भर लड़ा, उसकी नैतिकता पर सवाल उठाना अपने ही संविधान का अपमान है। पांचवां, सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर सवाल उठाना। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना आपका अधिकार है, लेकिन जब सवाल पूर्वाग्रह और जातीयहीन भावना से उठाया जाए तो उसका जवाब देना जरूरी हो जाता है। एक अच्छा संविधान असफल हो सकता है अगर उसका कार्यान्वयन करने वाले बुरे हों। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसलिए बाबा साहेब ने संविधान में संशोधन का अधिकार, लोकतांत्रिक विरोध का हक और न्यायिक पुनर्विचार की प्रक्रिया भी दी। पर सवाल तभी सार्थक है जब वो उद्देश्य के साथ पूछा जाए, न कि किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए। बाबा साहेब ने कहा था, मुझे वकील मत समझो, मुझे उस इंसान के रूप में याद रखो जिसने तुम्हें इंसान मानने की लड़ाई लड़ी। अब फैसला आपको करना है, आप कौन हैं? एक पूर्वाग्रही आलोचक या एक सच्चा नागरिक जो सोचता है और समझता है? डॉक्टर आम्बेडकर सिर्फ वकील नहीं थे, वो संविधान निर्माता, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, आंदोलनकारी और भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चिंतक थे। आप उन्हें किसी एक पेशे के घेरे में नहीं बांध सकते, क्योंकि उन्होंने ही आपको सोचने, सवाल करने और बोलने का हक दिया है। दोस्तों, सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन जब सवाल पूर्वाग्रह से आता है तो उसका जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, विचारों और इतिहास से देना पड़ता है। बाबा साहेब के संघर्ष को सीमित करना उतना ही बड़ा अन्याय है जितना जाति के नाम पर इंसान को बांटना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सवालों का जवाब ताकत और तर्क के साथ पूरी दुनिया तक पहुंचे, तो इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहां सिर्फ जय भीम नहीं कहा जाता, यहां बाबा साहेब का सपना जिया जाता है। आपका कोई सवाल है या किसी ने आपके सामने भी ऐसा ही तर्क रखा है, तो उसे कमेंट में लिखिए। मैं उसका जवाब सिर्फ आपको नहीं, पूरे समाज को दूंगा। और हां, अगर ये जवाब आपके मन को छू गया तो इसे उन तक जरूर भेजिए जो बाबा साहेब को सिर्फ एक वकील समझते हैं, क्योंकि यह लड़ाई अब जवाबों की नहीं, जागरूकता की है। और हां, इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हमारे महापुरुषों का संघर्ष और विचार कहां तक पहुंच रहे हैं। जय भीम, विचारों की क्रांति जिंदा रहे।